अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे हैं आप सब? डबल मास्क लगा रहे हैं। आई होप कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखी होगी आपने। और कोरोना से बचने के लिए जो जो चीज़ें कही गई हैं, जो एसओपीज हैं उसके, कि आप हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, वो सब आप लोग कर रहे होंगे। मैं हर वीडियो में ये बात करती हूँ, स्पेशली हर जो भी सोलो वीडियो बनाती हूँ उसमें ज़रूर ये बात करती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग अपना और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएँ। तो इसलिए इस सारी चीज़ों को प्लीज़ फॉलो किएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और साथ ही जिन लोगों को इन केस कि अगर किसी ने ये वायरस कैच कर लिया है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपने घबराना नहीं है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और इसलिए कि सबसे ज़्यादा अगर आप परेशान नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप डट के इसका मुकाबला करेंगे, तभी आप इसमें से निकल पाएंगे। बहुत से हमने ऐसे केसेस भी देखे जिसमें हमारे कई जान पहचान वाले, हमारे दोस्त, हमारे कई रिलेटिव्स और दोस्त ऐसे हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हमसे बिछड़ गए, यानी अलग हो गए, या कहना चाहिए कि उनकी डेथ्स हो गई और वो नहीं रहे हम लोगों में। लेकिन अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस वायरस के साथ लड़ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस जंग में हार जाए, आप उसमें जीत भी सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे बात करते हैं, और हम आपको जी बताते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब। आपको पता ही है कि वो अभी सऊदी अरब के विजिट पर गए थे, और एक ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर अभी तक पाकिस्तान के आए हैं इतने सालों में, 74 ईयर्स हो गए तकरीबन पाकिस्तान को, कि जिन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें अब ये ज़कात और फितराना भी मतलब मिलने लगा है सऊदी अरब से। और वैसे तो खैर इमरान खान साहब मशहूर ही हैं कि वो अपना कशकोल लेकर हर तरफ जाते रहते हैं, और अपने कशकोल लेके हमेशा हर कंट्री के आगे वो गए हैं, और कहा यही जाता है कि जी मैं तो मुल्क के लिए जा रहा हूँ। तो बिल्कुल वो मुल्क के लिए भीख तो मांगते ही रहे हैं, लेकिन अब हाल ये हो गया है कि अब ज़कात और फितराना के लेवल पर भी पहुंच चुके हैं, जिससे कि कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि काफ़ी एम्बैरस फील कर रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब खान साहब को समझाए तो कौन समझाए। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर और दिखाना चाहूँगी, और ये साहब हैं जी जमात इस्लामी के। और पहले मैं उनकी पिक्चर लगा दूं। ये जी ये जमात इस्लामी के ये हैं, और इनका नाम है जी लियाकत बलोच साहब। और यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रिलीजियस पार्टी भी है, और उसके ये मेंबर है लियाकत बलोच साहब। और इन्होंने जो है इन अभी एक ट्वीट लगाई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके बेटे जो है अहमद जबरान बलोच, वो टोरंटो यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है इनके बेटे ने, और उस पर ये बहुत खुश हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको इनका एक स्टेटमेंट और पढ़ के बताती हूँ जो इन्होंने तकरीबन 1999 में दिया था, यही लियाकत बलोच साहब ने। और इन्होंने कहा था कि जो नौजवान है, यानी जो यूथ है पाकिस्तान की, वो तालीम को छोड़ दे और किताबों में ना अपने आप को उलझाए और जिहाद पर निकलो। ये इनका स्टेटमेंट था, नौजवानों तालीम छोड़ दो, जिहाद पर निकलो, ये वक्त मैदान में निकलने का है, ना कि किताबों में उलझने का है। और मजलूम मुसलमान तुम्हारी राह तक रहे हैं, इब्ने कासिम बनो, अज़म करो और यहीं से हमारे साथ चलो। लियाकत बलोच साहब की ये 1999 की एक स्टेटमेंट है। एक कोई जलसा था, वहां पे उन्होंने ये बात की थी, ये स्टेटमेंट दी थी। तो ये हाल है यहाँ पे इन लोगों का। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपने बेटों को तो ये टोरंटो और अमेरिका और कनाडा और यूरोप में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वहां से पीएचडीज करवाते हैं, और उसके बाद बड़े चौड़े होकर और ये ट्वीट्स लगाते हैं कि इनके बेटों ने जो है वो यूनिवर्सिटीज, यानी बाहर की यूनिवर्सिटीज में जिसमें बेतहाशा पैसा भी लगता है इनका, वहां से एजुकेशन ली है, वहां से पढ़ाई कंप्लीट की है, या वहां से पीएचडी और वॉट एवर जो भी डिग्रीज होती हैं वो ली हैं। और यहाँ पे जो एक आम पाकिस्तानी है, एक आम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनको ये कहते हैं
कि किताबें छोड़ दो। ये इनका स्टेटमेंट मौजूद है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही आपको। इनका ये स्टेटमेंट इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, जिसमें मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये है वो शख्स लियाकत बलोच साहब जिन्होंने कहा, नौजवानों तालीम छोड़ दो, जिहाद पर निकलो, ये वक्त मैदान में निकलने का है, ना कि किताबों में उलझने का। मजलूम व मुसलमान तुम्हारी राह तक रहे हैं, इब्ने कासिम बनो, अज़म करो और यहीं से हमारे साथ चलो। यानी ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो आम पाकिस्तानी रहते हैं, ये उनको ये बता रहे हैं कि जी आपको पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, किताबों को छोड़ दो। लेकिन साथ ही इनका दोगलापन देखिए, इनके डबल स्टैंडर्ड्स इनके चेक कीजिए कि अपनी औलादों को ये बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और इनको लोग फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जिनको यहाँ पे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात को सुनते हैं, और इनके मदरसे जिसमें से ये जिहादी निकालते हैं, जिनमें से बहुत से टेररिस्ट भी बन जाते हैं, इनके ऊपर ना कोई रोक है ना कोई टोक है। और ये हमेशा से ये जमात इस्लामी जो है, इसने सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगला है। और इसी तरह की दूसरी भी जो रिलीजियस पार्टीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऑपरेट कर रही है, कई बार उनको बैन किया जाता है, लेकिन फिर वो किसी नए नाम से आ जाती हैं, जिसमें हाफिज सईद की भी शामिल है और कई लोग हैं। टीएलपी को भी हमने देखा कि बैन किया गया, लेकिन वो फिर दोबारा से निकल कर आए और फिर दोबारा उन्होंने इलेक्शन तक में हिस्सा लिया कराची से, और उसके ऊपर सब चुप हैं, कोई मिनिस्टर कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी की आवाज तक हम नहीं सुन रहे। लेकिन अब लोग जो हैं काफी हद तक लोग समझ चुके हैं और लोगों को समझ आनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी इस चीज में सालों लगेंगे, क्योंकि जो जहर इन मौलवियों ने पाकिस्तान में भर दिया है, पाकिस्तान में फैला दिया है, उसको खत्म होने में मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 1-2 सेंचुरीज तो जरूर लगेंगी। इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम वो जहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरे जैसे कई लोग। ये हमारी कोशिश है कि लोग इस बात को समझे, लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को कि इन मौलवियों की बातों में नहीं आना है। अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से अच्छी तालीम दीजिए और उनको डॉक्टर परवेज हूद भाई और उनको जो है वो आदिशर कावस जी बनाइए। उनको आप इस तरह से जिहादी और टेररिस्ट ना बनाएं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ करें और ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। खैर हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, और वो न्यूज़ भी क्या है, एक मौलाना साहब हैं और कोई इंडियन एक्ट्रेस हैं काजोल, वो वाली शाहरुख वाली काजोल नहीं, मेरे ख्याल एक और कोई काजोल है, उनके लिए वो कोई मैसेज दे रहे हैं। और अगर हमारे जितने लोग हमें देख रहे हैं जो स्पेशली इंडियंस और या जो भी उनको काजोल को जानते हैं, तो प्लीज ये मैसेज वहां तक पहुंचा दिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये साहब बहुत परेशान है। सुने तो ये कह क्या रहे हैं। मैं गढ़ हबीबुल्लाह का रिहायशी मोहम्मद सजावल हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी हर मुसलमान भाई से ये इल्तिजा है, ये अपील है, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है कि बॉलीवुड एक्टर जो काजल है वो इस वक्त बगैर कलमे से जिंदगी गुजार रही है। आज जुम्मतुल अलविदा है, बहुत बड़ा दिन है, रमजानुल मुबारक का महीना है, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो इस्लाम कबूल करते बगैर कलमे से दुनिया से चली गई तो हमेशा की जहन्नम के अंदर चली जाएगी, हमेशा की तबाही और बर्बादी से वो बच जाए और वो जन्नत में जाने वाली बन जाए। उसकी जिंदगी के अंदर दीन आ जाए, बहारें आ जाएं, अल्लाह के अहकामात आ जाए, नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक वो जिंदगी गुजारे। और उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद वो अगर मुझे ये कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे, तो वो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी कोई इसमें बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगा या मैं ये कहता हूँ कि मैं खाली इस्लाम ही कबूल कर, नहीं, मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन प्लीज आप ये मेरी रिक्वेस्ट है आज, तो आप इस बात को उस तक पहुंचाएं और मेरा उस राब्ता भी करवाएं। और मैं ये बात फिर आखिर में यही कहता हूँ कि काजल इस्लाम कबूल कर ले और मुझे दुआओं में याद रखें। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। और मैं ये बात भी नहीं कहता कि अगर वो बगैर कलमे से चली गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैंने खुद भी, क्योंकि अल्लाह के फैसले में इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और लेकिन मेरी दिल की जो अंदर की तलब है वो यही है कि काजल इस्लाम कबूल कर ले। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस बात को उस तक पहुंचाऊंगा। आगे मर्जी मेरे अल्लाह की है, उसके मुकद्दर के अंदर क्या है क्या नहीं। आप कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने पाकिस्तान में 12 साल से किसी लड़की की के साथ बात नहीं की है, इसी के सपने, इसी के ख्याल रात दिन। लेकिन वही बात है, मैंने हिम्मत नहीं की। इंडिया दूर नहीं है, कोई मुल्क दूर नहीं है, मैंने हिम्मत नहीं की जाने की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं ईद के बाद खुद भी जाऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को, अजय का क्या होगा? वो बात की बातें नहीं, आप इस पे सवाल न करें, वो बात की बातें। इस वक्त जो असल हकीकत है वो यही है कि वो इस्लाम कबूल कर ले, बस।
हाँ तो लोगों ने मुझे जी, तो आपने देखा कि ये पाकिस्तान से एक रिश्ता जा रहा है काजोल के लिए, और आप लोग उन तक पहुंचा दिएगा और उनसे कहिएगा कि वो इस्लाम कबूल कर लें। और वो साहब कह रहे हैं कि मैंने 12 साल से किसी लड़की की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है। तो देखा आपने कि मौलाना साहब जो हैं वो कितने इंटरेस्टेड है ना कि किसी को इस्लाम के अंदर ले आए, इस्लाम के दायरे के अंदर ले आए, और उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, शादी के लिए भी तैयार हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से, आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर दोबारा आएंगे जब हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप बिल्कुल, अभी तो बहुत दिन है, ईद में 4 दिन रह गए, मेरे ख्याल है 4 डेज रह गए, लेकिन हम वीडियोस बनाते रहेंगे और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो हम बना सकें जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को न्यूज भी मिले, लेकिन साथ साथ आप लोग थोड़ा रिलैक्सनेस लेके। वैसे ही लाइफ में इतनी टेंशन है, आपको पता है ना, हमारी हमारी पाकिस्तान की लाइफ में तो बहुत टेंशन है, हर पाकिस्तानी की लाइफ में टेंशन ही टेंशन भरी हुई है। तो इंडिया में भी कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और लाइटर लाइटर उसमें डिस्कशन चले, ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग खुश रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुस्कुराना ना भूलिएगा। और दूसरा मैं यही बता रही थी कि आपसे लास्ट में कि कल मदर्स डे गया है, लेकिन मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई ना सोशल मीडिया पे ना कहीं और, इसलिए कि मेरे हिसाब से तो एवरी डे इज अ मदर डे, तो उसके लिए एक खास दिन मदर डे क्या मनाना। तो इस वजह से मैंने कोई मदर डे वगैरह कुछ नहीं मनाया। और आपसे लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिस जिसकी भी मदर्स उनके साथ हैं, आप उनका बहुत ख्याल रखेंगे, अब बल्कि दोनों पेरेंट्स का, अपने फादर का भी और मदर का भी बहुत ख्याल रखें और उनको टाइम दिया करें, उनकी बात सुना करें, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, और जब वो नहीं होंगे तो फिर आपको उनकी बहुत कमी महसूस होगी, जैसे मुझे महसूस होती है। और पीछे जो पिक्चर आप अक्सर पूछते हैं कि किसकी है, तो ये मेरे फादर की पिक्चर है जो पीछे फ्रेम में है। और मेरी मदर को तो अक्सर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा ही है, और मैं जाते जाते एक बार फिर दिखा देती हूँ कि जी ये मेरी मदर की पिक्चर है और ये उनकी शादी की पिक्चर है। और अब आपको पता लग ही गया होगा कि मैं हंसती क्यों रहती हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी हंसा करती थी, और आई थिंक वही चीज़ जो है वो मैंने इनहेरिट की है, और मैं भी हंसती रहती हूँ ना। देखे ना कि दुल्हनों को तो चुप रहना चाहिए ना ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो हंस रही हैं, खुश हो रही हैं। तो मैं उनकी अक्सर ये पिक्चर देखती हूँ और आई विश कि मैं भी उन्हीं की जैसी अच्छी प्यारी सी होती, लेकिन खैर नहीं हूँ ऐसी। मगर एनीवे आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली इस कोरोना के ज़माने में सब अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और खुदा के लिए उनको जो है ना वो किसी अलग रूम में रख कर और भूल ना जाए। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो इस कोरोना के ज़माने में जो है वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल सेपरेट एक पोर्शन करके वहाँ रख दिया कि उनको कोरोना ना लगे। उनको उससे कोरोना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो तन्हाई ज़रूर महसूस करेंगे। तो इसलिए अपने जो भी आपके साथ पेरेंट्स हों या ग्रैंड पेरेंट्स हों, उनके साथ टाइम गुजारें, और पूरे एहतियात के साथ मास्क लगा के और सारी सब कुछ जो जो SOPs है वो बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन उनको टाइम ज़रूर दें, इसलिए कि उनकी दुआएं और उनकी ही एडवाइसेस होती हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। चाहे फिर वो आपके साथ इस दुनिया में ना भी हों, लेकिन उनकी दुआएं हर वक्त आपके साथ होती हैं। मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, जैसे जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तरह के होता है, लोग तंग कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और फिर यकीन करें उस इशू से मैं निकल भी जाती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और खास तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।